ही डाल दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया। किसमें? सप्लाई चेन में डाल दिया सब पूरा। अरे आपको मैंने बोला तो था यार, 2 रिज्यूम बनाओ। 2 रिज्यूम क्यों नहीं बना रहे हो? 2 रिज्यूम दो बनाओ, 2 रिज्यूम, अलग नंबर यूज करो। हाँ, क्या दिक्कत दो है? अलग नंबर, दोनों पे नहीं हो रहा है ना सर, अलग अलग नहीं हो रहा है। कैसे? मैं जैसे लॉग आउट कर रहा हूँ ना, लॉग आउट करने के बाद में जैसे सेम आईडी पे ले रहा है, हाँ। तो सेम आईडी पे लॉग इन कर ले रहा है वो। अरे तो दूसरा अकाउंट बना लो। अकाउंट भी बना दूस, लिया सर मैंने, दो हाँ, अकाउंट दूसरा बना अकाउंट लिया। बना लो, वो कोई जिम इशू तो। दो, दो मैंने दो। दूसरा अकाउंट बना लो, दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लो, और क्या, दो दो अकाउंट से naukri.com चलाओ, लिंक्डइन चलाओ दोनों से। दो तो बहुत कम है, बंदे तो चलाने वाले बहुतों से चलाते हैं। दोनों में अपना प्रोफाइल मेंशन करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यस या नो? यस सर, यस सर। हाँ, आपको मैं तो एक बार हेडेक ट्राई है। कर, मेरे से हो नहीं पाया सर, मैं इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अरे उसमें क्योंकि करना क्या है यार, naukri.com पे जा करके साइन अप करना है, नए मोबाइल नंबर, नए मेल आईडी से। और क्या करना है उसमें? मेल आईडी चेंज, ठीक है सर, मैं नई मेल आईडी हाँ, से मेल आईडी चेंज। बना लो, यहाँ रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, यहाँ ये कर लो रजिस्टर्ड हाँ, अपना। मैं कर राइट। लेता हूँ सर, नई और मेल नया आईडी। मेल आईडी बना लो, मेल आईडी बनाने में टाइम थोड़ा ना लगता है। वो मैंने ठीक है। मेल आईडी तो सर, मेल आईडी तो बना रखा है, दो मेल आईडी बना रखा है, इसीलिए बना था दोनों मेल आईडी। हाँ। बट मैंने अपने लैपटॉप में सिंगल में रजिस्टर्ड किया हुआ है ना एक मेल आईडी, तो उसी के अच्छा, उसमें अपडेट कर रहा है उसे बार 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 बार। चलिए ठीक है। तो शायद ऐसा हो, मैं करता हूँ सर यार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑल्टर का। क्या रहेगा? ऑल्टर का। ठीक चलिए है। सर आज। कल हमने सीखा था, राइट? चलिए हाँ फटाफट से सर। करते हैं। ये मेरा डेटाबेस का नेम है, क्या नाम है भाई? फैन या अमन? फैन। अमन नाम का डेटाबेस है। ठीक है। यस सर। इसके सेटिंग पे गया, अभी हम सबसे पहले सीख रहे हैं जीयूआई के थ्रू। जीयूआई मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू, और फिर इसी चीज को सीखेंगे क्वेरी के थ्रू। ठीक है। और ठीक है सर। इनफैक्ट इसी जीयूआई में क्वेरी भी मिल जाएगा आपको। इस अमन पे मैंने क्लिक किया, ये सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग पे गए, यहाँ पर देखिए अमन ये इधर आपको शो कर रहा है। ठीक है। यस सर। इधर आपको यहाँ पर ये रेफरेंस दे रहा है, स्पेसिफाई द नेम स्कीमा। तो यहाँ पर इसे फिलहाल मैं अभी कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास देखिए ऑप्शन आ गया ऑल्टर स्कीमा। क्लियर है? क्लियर है क्या सर। नो? ठीक। ऑल्टर स्कीमा में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, जरा एक बार एप्पल पे क्लिक करते हैं, ऑल्टर स्कीमा। एक मिनट, इसे मैंने कट किया, इसे भी कट किया। यहाँ पर आपने इस वाले को पास किया, इस वाले में ये आपका क्लिकेबल होता है, राइट? और क्लिकेबल होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हैं, ऑडी को कोई दूसरा नेम आप दे सकते हैं। ठीक है। इसमें नेम क्यों नहीं शो कर रहा भाई, इसमें दिक्कत क्या आ गया? चलिए काम करते हैं, इसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेज वाले का क्या सीन है? इस वाले में ऑल्टर स्कीमा में, एक मिनट, एक्चुअली होता क्या है ना कि आपका पर्टिकुलरली जो स्कीमा होता है वो अटैच होता है, राइट? वो ठीक है। तो मेरे में भी चेंज नहीं हो रहा है सर, मैं भी करके अच्छा, देख रहा हूँ तो आपका हो नहीं है रहा है। ओपन है अभी? ओपन है सर, नहीं हो रहा है चेंज। नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे हम पर्टिकुलरली उससे कर देते हैं, आपका सीक्वल के क्वेरी के थ्रू। ठीक है। हाँ जी सर। तो ठीक है क्वेरी सर। के थ्रू आप यहाँ पर बेसिक सा क्वेरी पास कर लेंगे, रीनेम क्वेरी है आपका, वो पास कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रीनेम। रीनेम हमें करना है किसे? डेटाबेस को। किसको करना है? अमन को। अमन को किस में करना है बताइए? अमन का क्या नाम रखें यहाँ पर? अमन 2 रख लें? अमन टू कर देते हैं सर, ठीक कोई है। भी। रीनेम डेटाबेस अमन 2 कुछ इस तरीके से। ये मेरा रेड रेड कैसे शो कर रहा है? डेटाबेस इज नॉट करेक्ट पोजीशन। चलिए इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, मेरे को कह रहा है यू हैव समथिंग, चेक योर मैनुअल सिंटैक्स। एक काम करते हैं, इसका ऑल्टर करके एक बार देखते हैं। ऑल्टर में तो होना चाहिए ये मेरा ALTER ऑल्टर डेटाबेस, और डेटाबेस है आपका अमन। मॉडिफाई MODIFY, मॉडिफाई नेम। मॉडिफाई नेम आपने बोल दिया इज इक्वल्स टू अमन 2। पिक कर रहा है? नो। ठीक है, इधर मैं आता हूँ,
और एक बार मैं इसका ओरिजिनल डॉक देख लेता हूँ। डेटाबेस रीनेम डेटाबेस रीनेम, ठीक है, MySQL क्वेरी। मुझे क्या बता रहा है भाई क्वेरी? यही बता रहा है, हमने यही तो किया। ये तो टेबल अभी का हमने बता रहा है, हमें किसका करना है? हमें तो हमें सर डेटाबेस का करना डेटाबेस है का ना। करना है। ये तो टेबल का दिखा रहा है, तो टेबल 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 नहीं, ये तो टेबल दिखा रहा है। टेबल का तो ये अलग है, टेबल अलग है। इसमें क्या दिखा रहा है भाई? इसमें ये क्वेरी दिखा रहा है, रीनेम डेटाबेस एंड ओल्ड डेटाबेस टू। यही तो हमने क्वेरी यूज किया ना, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा? रीनेम किया हमने डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस नेम टू ये। एडिट पे गए, प्रेफरेंसेस पे, सीक्वल एडिटर, यहाँ पर हमारे पास क्वेरी एडिटर में ऑटोमेटिकली, ठीक है, डिफॉल्ट्स MySQL में ये डायग्राम तो अलग है हमारा, डिफॉल्ट इंजन है, वर्जन है हमारा। एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेरी का हमारा यहाँ पर आता है ऑल्टर, डिफॉल्ट लॉग फॉर ऑल्टर टेबल लिखा है यहाँ पर, रीफॉर्मेट फॉर DD है, ठीक है, डिफॉल्ट ऑल में। और यहाँ पर मेरा एक, आपके में भी ऑप्शन नहीं आ रहा है संदीप जी? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, आई पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये मेरा शो कर रहा है, इसे कट किया इधर, कट भी नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। जब आप ऑल्टर स्कीमा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पिक करता है, राइट, और यहाँ पर मुझे रीनेम रेफरेंसेस, रिफ्लेक्टर मॉडल चेंजिंग ऑल रेफरेंसेस फाउंड इन व्यू ट्रिगर स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन फ्रॉम द ओल्ड स्कीमा नेम टू न्यू वन, राइट। तो यहाँ पर शो करना चाहिए था, इसमें इश्यू क्या है? डबल क्लिक भी पिक नहीं कर रहा है ना, राइट। ओके ठीक है, तो ये वाला ना देखेंगे हम, इसमें मैं देखता हूँ इश्यू क्या है। अदरवाइज मेरा क्वेरी ये रहता है, ठीक है, ये मेरा MySQL का क्वेरी है, और ये वाला मेरा किसका है? सीक्वल का। सीक्वल अलग टूल है मेरा, और ये वाला किसका क्वेरी है भाई? MySQL का। संदीप जी क्लियर है? ये क्वेरी हम देखेंगे, इसमें इश्यू क्या है, ये वर्क करना चाहिए। मैंने बोल दिया यूज कर लो अमन को, अमन को यूज कर लो, अमन यूज हो चुका है। उसके बाद रीनेम कर लो, ऑल्टर कर रहे हैं हम डेटाबेस, और रीनेम कर रहे हैं हम अमन को अमन 2 के साथ। ये वाला पिक हो रहा है मेरा, नो। और यहाँ पर आप अगर रीनेम कर रहे हैं डेटाबेस अमन को अमन के साथ, नो। एरर आ रहा है ना आपका, रीनेम अमन टू अमन, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्वेरी हम देखेंगे, ठीक है संदीप जी, इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। अभी हम टेबल का देख लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो संदीप जी, आवाज आ रही है? हेलो, तो भाई आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो संदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक मिनट। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है हेलो, मेरी? हाँ। हेलो, हेलो। कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे वो सर कॉल आ रही थी, थोड़ा रिक्रूटर से कॉल आई थी, इसलिए कॉल ठीक है, अटेंड करने लगा। अभी हम ना टेबल को रीनेम करना देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं डेटाबेस को इग्नोर कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे एडमिन पासवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसी का इशू आ रहा है। कुछ इस तरीके का मुझे क्वेरी लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। MySQL डंप यूजर नेम पासवर्ड ओल्ड रीनेम, तो ये आगे का हम देखेंगे, अभी इसे इग्नोर करो। अभी हम ओके क्या सर, कर रहे ओके। हैं? टेबल को रीनेम कर रहे हैं, यानी टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। तो ये जो ऑडी नाम का डेटाबेस है हमारे पास, ठीक है, मैं यूज कर लेता हूँ किसे? ऑडी को। और ऑडी के अंदर मेरे पास ये टेबल है, और टेबल का क्या नाम है यहाँ पर भाई? कार्स, है ना।
कार्स पे आप ये सेटिंग पे गए और यहाँ पर देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ गया कार्स, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस यहाँ सर। पर आप संदीप जी कार अंडरस्कोर डिटेल्स लिख सकते हैं और आपका ये क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। नॉर्मली अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये आपको ऑल्टर क्वेरी बता दे रहा है। हम यही तो यूज कर रहे थे, डेटाबेस में भी यही यूज कर रहे थे ना, लेकिन नहीं कॉल हो रहा था। तो ऑल्टर क्वेरी बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? ऑल्टर टेबल कर रहे हैं। पुराना नाम लिखते हैं। पुराना नाम क्या है? ऑडी डेटाबेस का कार्स। उसके बाद रीनेम कर रहे हैं टू, किस में? नए नाम में, ऑडी का ही कार डिटेल। क्या ये क्वेरी क्लियर है? यस या नो? क्लियर है सर। आपने ओके किया, फिनिश किया और यहाँ पर आपने इसे कट कर दिया और आपने यहाँ पर रिफ्रेश किया। रिफ्रेश क्या किया? देखिए वो कार्ड आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है? कार डिटेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ कार क्वेश्चन है तो डिटेल। पूछना है तो बताइए। नो? ठीक है। अब नहीं इस सर नहीं। कार डिटेल को वापस से आपको ऑडी। और उसमें कार में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? कार कार में। में। तो मुझे क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा? अगेन ऑल्टर ऑल्टर। लिखना पड़ेगा। ऑल्टर के बाद यहाँ पर आपको ऑल्टर। बताना पड़ेगा ऑडी कार। के, कार। कार लिखना, ऑल्ड नेम लिखना पड़ेगा ना सर? कार। ऑडी के कार डिटेल्स में जाइए। ऑडी की ऑल्टर कार में यहाँ डिटेल। पर लिखेंगे टेबल और ऑडी के किस में जाइए? कार कार डिटेल्स में। डिटेल। और फिर हमें क्या रीनेम। करना है? रीनेम। रीनेम करना है। ठीक है, रीनेम करना है। इसका नया नाम दे देंगे ऑडी डॉट कार। कंफ्यूजन तो नहीं? तो नहीं इस सर। तरीके से पहले वाला हमने जो अप्रोच यूज किया वो जीयूआई अप्रोच था और ये मेरा क्वेरी अप्रोच है। तो इस तरीके से आप क्वेरी यहाँ पर ये रन कर सकते हैं। आपने रन किया, ये रन हो चुका है। इसे रिफ्रेश करेंगे और आप पाएंगे वो वापस क्या बन चुका है? कार बन चुका है। संदीप जी क्लियर है? कुछ पूछना है तो क्लियर है। बताइए। नहीं सर नहीं। चलिए क्लियर है बहुत सर बढ़िया। ये। अगर ये क्लियर है तो ये बताइए कि ये बना ली, ये जो आपका भारत नाम का डेटाबेस है इसके अंदर जो टेबल है आपका, हाँ जी। आप ये टेबल है आपका ये वाला XYZ, इसका नाम आपको ABC करना है। तो क्या क्वेरी लिखेंगे बताइए फटाक से। एक्स वाई जेड। ऑल्टर टेबल हम्म भारत भारत डॉट डॉट एक्स वाई जेड। XYZ रीनेम। रीनेम टू रीनेम टू और एबीसी। भारत डॉट ABC। ठीक है, भारत डॉट एबीसी। बहुत बढ़िया। ये आपने रन कर लिया क्वेरी और इधर आपने रिफ्रेश किया और आपने पाया वो क्या बन चुका है? अब आपका ABC बन चुका है ना, XYZ यस आपका सर। हट चुका है। इजी है टेबल रीनेमिंग। इजी है सर। इस तरीके से आप टेबल रीनेम कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कॉलम को रीनेम कैसे करना है। कॉलम रीनेम। तो कॉलम रीनेम के लिए आप यहाँ पर मान लेते हैं मैं ABC टेबल को पिक कर रहा हूँ। संदीप जी क्लियर है? इसके सेटिंग पे जाएंगे। अच्छा इसमें तो भाई बहुत सारे कॉलम है, अभी इग्नोर करो इसे। इस वाले पे आ जाओ, बड़ी वाले पे, क्योंकि ज्यादा कॉलम है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑडी में कौन सा टेबल है? कार। कार के आपने इस पे क्लिक किया। संदीप जी कितने कॉलम है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, साथ है। नो। चलिए किसका नेम बदलना है? कौन से कॉलम का नेम बदलना है बताइए। प्राइस का, कलर का बदलना है सर। कलर का क्या रखें? कलर टू। कलर टू। यहाँ पर आप ये या फिर कार कलर लिख देते हैं। यहाँ पर बस आप डबल क्लिक करिए और कार अंडरस्कोर कलर लिख दीजिए, कलर लिख दीजिए। डाउट? बस डबल क्लिक करना है जैसे एक्सेल में करते हैं। ये अप्लाई करेंगे। ये सर, ये हाँ सर जीयूआई प्रोसेस है ना? हाँ, जीयूआई। ये GUI के थ्रू है। GUI इजी है लेकिन क्वेरी भी पता होना चाहिए। तो क्वेरी क्या कह रहा है? अगेन मुझे क्या करना है? ऑल्टर टेबल करना है। ठीक है, ऑल्टर टेबल करने के बाद मेरा क्वेरी क्या है कि मैं क्वेरी में इस बार कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। संदीप जी क्या कर रहे हैं? कॉलम चेंज। कॉलम को चेंज कर रहे हैं। पुराना नाम क्या था? कलर। कलर। नया नाम क्या है? कार कार कलर। कलर। उसका डेटा टाइप क्या है? वैर कैर। क्या वो नल वैल्यू ले सकता है? हाँ। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसके अंदर? नल ही होगी। तो ये वाला कौन सा क्वेरी बन गया आपका? कॉलम नेम चेंज करने का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अप्लाई कर दिया मैंने, कोई डाउट? नहीं सर नहीं। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी डॉट कार। और आपने पाया कि देखें यहाँ पर कार कलर, ये नेम बदल गया कि नहीं बदल गया? यस या नो? यस। चलिए अगर आप ये समझ गए तो आप यहाँ पर क्वेरी लिखिए।
ये जो नंबर ऑफ इंजन है ना, तो यस सर। या फिर एक काम करिए, मॉडल इसे मॉडल नेम, ये जो मॉडल है ना, इसे मॉडल नेम लिखना है क्वेरी। तो क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा बताइए? ऑल्टर ऑल्टर टेबल। ऑल्टर ऑल्टर टेबल टेबल ऑडी के ऑडी के। कार में जाओ। यस कार। फिर उसके बाद हम कह कॉल रहे हैं चेंज चेंज कॉलम। चेंज चेंज कॉलम। चेंज कॉलम, चेंज कॉलम में और पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नंबर ऑफ इंजन। मॉडल, पुराना नाम मॉडल है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मॉडल मॉडल हाँ, मॉडल। और नया मॉडल नाम क्या करना है इसका? रीनेम। रीनेम नहीं लिखना, सीधा नया नाम। नया नाम। हाँ, मॉडल टू कर देना सर इसको, अभी आपने मॉडल जो बोला नेम। था। मॉडल नेम। मॉडल मॉडल नेम, ठीक है। नेम। और इसका डेटा टाइप क्या रखें? डेटा टाइप वैरकर। वैरकर 10। वैरकर में 10। ये 10 नल वैल्यू ले सकता है, नल। यस या नो? बस। यस। और इस क्वेरी को क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिया। कोई डाउट? यस। इसे हमने रन किया, और अब जब ये मेरा क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुका है, अब जब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी कार रन करूंगा, मैंने पाया कि मेरा मॉडल का नेम क्या बन चुका है, कॉलम का मॉडल मॉडल नेम। नेम बन चुका है। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, ये जो लॉन्च डेट है, इस कॉलम का नाम आपको डेट ऑफ लॉन्च लिखना है। बताइए क्वेरी। जो डेट ऑफ लॉन्च है सर। हाँ, ठीक इस है सर। लॉन्च डेट को ऑल्टर बदलना है, कॉलम नेम। ऑल्टर 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 ऑडी टेबल ऑल्टर टेबल ऑडी डॉट आर, कार। उसके बाद चेंज कॉलम। उसके बाद चेंज कॉलम। चेंज कॉलम कॉलम क्या के है? बाद पुराना नाम, लॉन्च डेट। LAUNCH, सी लॉन्च एच अंडरस्कोर डेट। अंडरस्कोर डेट उसके बाद स्पेस स्पेस दे करके नया स्पेस नाम, नया नाम। अभी आपने बोला डेट था ऑफ डेट ऑफ लॉन्च। लॉन्च। उसके बाद डेटा टाइप। उसके बाद डेटा टाइप डेटा टाइप में क्या वैरकैर। लिख दूंगा? डेट डेटा वैरकैर टाइप। सॉरी वैर नहीं, डेट डेट है ना इसके डेट अंदर। डेट 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 हाँ, डेट राइट, तो डेट डेटा टाइप। डाउट? डेट। और ये नल नहीं हो सकता क्या सर इसका? डेट नल कर दो, हाँ रख सकते हो, इशू नहीं है। आपने रन नल। किया, वेरी सक्सेसफुली रन, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी कार्ड चेक किया, तो देखिए डेट ऑफ लॉन्च आ चुका है ना। यस हमने सर। क्या सीखा? कॉलम नेम रीनेम करना सीखा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए संदीप जी, अब हम सीखेंगे कॉलम ऐड करना। GUI पे गए, सेटिंग पे गए, यहाँ पर ये जो कार कलर के नीचे नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो डबल क्लिक कर दिया। अब बताइए क्या लिखे नया कॉलम? कोई भी सर, कुछ भी डाल दीजिए इसमें नए कॉलम में, कुछ भी कौन नाम कॉलम का। यहाँ पर बोल देते हैं इंचार्ज, मतलब वो इंचार्ज कौन था, या फिर एक काम करते हैं इधर क्या बोल दें? रिमार्क्स रिमार्क्स कर देते हैं रिमार्क्स, सर, रिमार्क्स। रिमार्क्स बोल देते हैं, ठीक है, रिमार्क्स। कैर ही रहने रिमार्क्स। देते हैं। और इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे? नल। मतलब अगर उसमें कुछ भी डेटा नहीं है तो क्या फिल हो जाए? नल फिल नल। हो जाए। डाउट? ये कॉलम ऐड हो गया ना, बस यही तो करना था। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो नया नया क्वेरी क्या बना आपका? ऑल्टर, ये ऐड कॉलम ऐड ऐड करने का। कॉलम। बहुत ऐड इजी है। कॉलम। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, कॉलम ऐड करना है तो क्या लिखेंगे? ऐड कॉलम, फिर कॉलम का नाम, और फिर डेटा टाइप। और कॉलम डेटा टाइप क्या है, यस या नो? नल वैल्यू ले सकता है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसमें, संदीप जी? बाय अब नया डिफॉल्ट कॉलम वैल्यू ऐड होगा में तो कुछ तो वैल्यू फिल होनी चाहिए ना उसमें, ब्लैंक तो रहेगा नहीं, तो वो क्या रहेगा? नल। नल। और ये कॉलम मैं किसके बाद बना रहा हूँ? ये जो रिमार्क कार के कॉलम है किसके बाद बना? कार कलर के कार बाद। के बाद। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखा होगा कि किसके बाद बनाना है, आफ्टर कार कलर। कोई डाउट? नो। ओके सर। अप्लाई कर दिया, फिनिश कर दिया, और आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्वेरी रन किया। ऑडी डॉट कार। और आपने पाया, देखिए रिमार्क्स नाम से आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं है? यस बाय सर। डिफॉल्ट सब में क्या था? मार्क नल था। बाय डिफॉल्ट रिमार्क नल था सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। रिमार्क अगर आपको भरना है, इसमें कुछ भी नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू नहीं होगा क्या सर अपडेट में? इंसर्ट इनटू नहीं
नहीं, इंसर्ट तो नया रो इंसर्ट करने के लिए ना, ये तो पुराना है ना ऑलरेडी, नया रो इंसर्ट ओके करने के ओके लिए इंसर्ट ओके यूज होता है, ठीक है। अपडेट अपडेट हाँ, अपडेट कर रहे हैं हम टेबल, टेबल का क्या नाम है, ऑडी डॉट कार। टेबल ऑडी डॉट फिर हम कार सेट कर रहे हैं रिमार्क्स। सेट रिमार्क्स। रिमार्क्स की वैल्यू हम क्या सेट कर रहे हैं, सब में भर दो नो, कि किसी में भी रिमार्क नहीं है, बस यस सर। ये भर दिया नो। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी कार रन किया तो देखिए सब में नो भर चुका है। इस तरीके से भी आप रन कर सकते हैं, कोई डाउट? नहीं चलिए सर। संदीप जी, एक और कॉलम बनाना है आपको, लेकिन इस बार वो डेट ऑफ लॉन्च के बाद बनाना है, मतलब डेट ऑफ लॉन्च के बीच में ऐड होना चाहिए वो कॉलम। तो क्या लिखें यहाँ पर क्वेरी, ऑल्टर ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम। चलिए पहले तो टेबल। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, सो दैट ये शो करे कि ये यहाँ पर अलग क्वेरी है ना। ठीक है सर। और स्टार्टिंग में जाकर के इसे बना लेते हैं कमेंट, परफेक्ट। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल का टेबल नाम ऑडी डॉट कार। डॉट अब कार मैं ऐड कॉलम कर रहा हूँ तो ऐड एड कॉलम, कॉलम कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या रखना है मुझे बताइए, रिमार्क कर लें, रिमार्क डिस्काउंटेड टू। प्राइस कर लें, यस सर। डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड डाउट तो नहीं प्राइस। है ना, नहीं सर, नहीं नहीं। डिस्काउंटेड प्राइस। और डिस्काउंटेड यहाँ पर प्राइस। इसका डेटा टाइप यहाँ पर क्या डेटा रख लें, टाइप हम लोग फ्लोट, इसका डेटा टाइप अभी हम लोग डिस्काउंट, ठीक है सर, फ्लॉट। है ना, फ्लोट वैल्यू रख लेते हैं। फ्लॉट। ये नल एक्सेप्ट करता है, नल लिख नल। देते हैं, नल एक्सेप्ट कर सकता है। और डिफॉल्ट आफ्टर वैल्यू क्या फिल कर दें इसमें, डिफॉल्ट भी। डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर डिफॉल्ट देते भी हैं अभी 0। इसमें, है ना, यस। डाउट तो नहीं। और आफ्टर ये कौन आफ्टर से कॉलम के बाद आना चाहिए, डेट ऑफ लॉन्च के बाद आना तो चाहिए। आफ्टर में यहाँ पर लिख देता हूँ डेट ऑफ डेट ऑफ लॉन्च। लॉन्च। परफेक्ट, ये क्वेरी क्लियर है, क्लियर है इसे सर। रन किया, कोई एरर नो। और हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी कार को दोबारा रन किया तो हमने पाया यहाँ पर देखिए मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस एक नया कॉलम आ चुका है, किसके बगल में, डेट ऑफ लॉन्च के बगल में। इजी है कि नहीं है संदीप जी, इजी है। इजी है। इजी है सर। चलिए, अब आप यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो बनाया है ना डिस्काउंटेड प्राइस, इसे हाँ जी। ड्रॉप कर रहे हैं। तो चलिए GUI से सीखते हैं, यहाँ पर गए और ये जो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है इसको मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना डिलीट, यस सर। और अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या क्वेरी बन के आया, इसके लिए बहुत इजी है, ऑल्टर ऑल्टर टेबल, टेबल टेबल ड्रॉप का नाम। कॉलम अब डिस्काउंटेड। कॉलम हम ड्रॉप कर रहे हैं और कॉलम का नाम पास कर देंगे, कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। अप्लाई कर दिया, फिनिश कर दिया, ये GUI से भी हो चुका है। और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन किया तो ये डिस्काउंटेड प्राइस गया कि नहीं गया कॉलम, हाँ सर। डाउट। नहीं सर। अब क्वेरी के थ्रू आपको ये रिमार्क्स कॉलम भी हटाना है, तो बताइए क्या क्वेरी लिखें। ऑल्टर ऑल्टर एक मिनट पहले तो ये लाइन मार्क कर लें, हाँ। ऑल्टर ऑल्टर ऑडी टेबल, ऑडी ऑडी डॉट कार उसके बाद ड्रॉप 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 कॉलम, कॉलम कॉलम का नाम क्या है, रिमार्क रिमार्क रिमार्क्स। रिमार्क्स। डाउट नो, थैंक यू। रन हो चुका है। रन हो और गया यहाँ सर। पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडी कार रन करेंगे और आपने पाया रिमार्क वाला भी कॉलम जा चुका है। संदीप जी, हमने ऐड करना सीखा कॉलम, हमने ड्रॉप करना सीखा कॉलम, हमने टेबल नेम रीनेम करना सीखा, यस या नो, यस सर। कोई डाउट। नहीं सर, नहीं। अब मुझे सीखना है कि किसी कॉलम के पोजीशन को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ इंजन कहाँ पर आ जाए, आईडी के बगल में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, आईडी की बगल में आ जाए सर। हाँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अच्छा पहले चलिए GUI से सीखते हैं, ठीक है, इजी है, ठीक है सर। GUI भी याद रखना है आपको। क्या था क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ इंजन कहाँ पर आ जाए, आईडी के बगल में। तो आपको क्या आईडी के करना है, इस बगल में। नंबर ऑफ इंजन को ना उठाइए और यहाँ आईडी के बगल में भेज दीजिए, बस यही काम करना था। अप्लाई किया तो क्या क्या आया मेरे पास क्वेरी, कि मुझे ऑल्टर चेंज टेबल कॉलम ऑडी करना है, डॉट चेंज कॉलम। पुराना नाम भी वही रखना है, नया नाम भी वही रखना है, और जो पुराने डिटेल थे वो सब वही रखने हैं। और आफ्टर के बाद मुझे लिख देना आईडी, कि ये किसके बाद आ रहा है, आईडी कॉलम के बाद, आईडी के बाद तो आना। आफ्टर आईडी लिख देना, बस यही क्वेरी रहेगा हमारा, कोई डाउट। नहीं अप्लाई सर। कर दिया, फिनिश कर दिया, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार हमने रन किया, और हमने पाया कि वो देखिए नंबर ऑफ इंजन आईडी के बाद आ गया ना, यस या नो, यस सर। कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर, नहीं। संदीप जी, ये जो नंबर ऑफ इंजन है ये मुझे अब डेट ऑफ लॉन्च के बाद बताना है या ब्रांड नेम के बाद बताना है, इसे भेजना है इधर, तो क्या ऑल्टर करें क्वेरी,
ऑल्टर ऑल्टर ऑडी टेबल टेबल ऑडी डॉट का चेंज कॉलम चेंज कॉलम, पुराना नाम है नंबर ऑफ इंजन नया नाम है नंबर ऑफ ऑफ इंजन ये नाम नहीं बदलना हमें। नल उसके बाद डेटा टाइप इंटीजर, डेटा टाइप नल इंटीजर एक्सेप्ट कर सकता है, और डिफॉल्ट वैल्यू हम डिफॉल्ट नहीं वैल्यू छेड़ उसके रहे, अंदर है सर, डिफॉल्ट रहने उसके दो, अंदर है डिफॉल्ट वैल्यू। रहने दो। आफ्टर और किस कॉलम के बाद, ब्रांड नेम, आफ्टर ब्रांड नेम के बाद आफ्टर ब्रांड नेम बन गया। क्वेरी यस रन सर। हो चुकी है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ इंजन कहाँ आ चुका है, आफ्टर ब्रांड नेम। हमने कॉलम की पोजीशन को भी बदलना सीखा, यस या नो? यस सर। कंफ्यूजन, कुछ डाउट इसमें, कुछ पूछना तो बताइए। नहीं सर, नहीं पूछना है, नहीं। ये तो हो गया अब मुझे क्लियर। एक नया कॉलम ऐड करना है सबसे स्टार्टिंग में, क्या करना है संदीप जी? स्टार्टिंग में ऐड करना है हाँ, कॉलम। सबसे स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल टेबल ऑडी का डॉट नाम कार ऑडी डॉट कार, और ऐड एक नया कॉलम कॉलम कह रहे ऐड हैं तो रो क्या लिखेंगे, कॉलम ऐड कॉलम। कॉलम का नाम मान लेते हैं, मैंने बोल दिया कार आईडी, क्या बोल दिया, कार आईडी। कार आईडी इसका डेटा टाइप मैंने बोल दिया कि ये रख लेना वैरकेर, कार क्या आईडी रख लेना, वैरकेर कार 10 आईडी सर डिजिट। इंटीजर, कार आईडी इंटीजर होना चाहिए सर, आईडी है ना। इंटीजर रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम तो मिक्स सोच रहे थे वैसे, चलिए इंटीजर रख लेते हैं। इंटीजर नल हो सकता नल है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू क्या अभी होगा, जीरो कर देते हैं सर, अभी अभी कोई आईडी नहीं है तो। नहीं डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ चलिए 0 कर देते हैं। और इसमें आफ्टर नहीं आफ्टर बोल सकते क्योंकि मुझे सबसे स्टार्टिंग में लगाना है, बिफोर भी नहीं चलेगा, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट। क्या लिखना फर्स्ट पड़ेगा, फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पोजीशन। ये रन किया, क्वेरी सक्सेसफुली डन हो गई। सिलेक्ट ओके स्टार सर। फ्रॉम ऑडी कार रन किया तो ये मेरे पास कार आईडी आया कि नहीं आया स्टार्टिंग में, यस या नो? यस सर। ठीक है। फाइनली मुझे इस कॉलम को अगेन हटा देना है, तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यस या नो? और यस सर। ऑल्टर ऑल्टर टेबल ऑल्टर टेबल ऑडी डॉट कार ऑडी डॉट कार, और यहाँ ड्रॉप पर मुझे क्या करना है, ड्रॉप ड्रॉप कॉलम कॉलम। कार आईडी ड्रॉप कॉलम कार आईडी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ड्रॉप कॉलम कार आईडी, और यहाँ पर आपने रन किया और अब आप पा रहे हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये गलत हो गया, स्टार्ट सिलेक्ट सर, ऑडी डॉट कार। कॉलम हट चुका है, यस या नो? यस सर। संदीप जी, हम नया रो भी इंसर्ट करना जानते हैं, इंसर्ट इनटू के थ्रू हम अपडेट भी करना सीख चुके हैं। हम टेबल का नेम बदलना सीख चुके हैं, कॉलम का नेम बदलना सीख चुके हैं, डेटा टाइप बदलना सीख चुके हैं, डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना सीख चुके हैं, कॉलम का पोजीशन बदलना सीख चुके हैं, नया कॉलम ऐड करना सीख चुके हैं, पुराना कॉलम ड्रॉप करना सीख चुके हैं। कुछ बचा है इसमें टेबल में, बताइए। रो बचा है सर, रो को करना अभी रो नहीं रो कराया तो ना। इंसर्ट वाला है ना यार, वो तो इंसर्ट इनटू का काम है ना। इंसर्ट इनटू से कर देंगे यहाँ से। हाँ वो तो ठीक है इंसर्ट, वो ऑल्टर का काम थोड़ी ना, वो तो इंसर्ट इनटू का काम। ठीक है इसमें सर। कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, इसमें नहीं कुछ, नो। ये तो क्लियर हो तो गया। इसी के साथ हमने ये ऑल्टर वाला क्वेरी कर लिया। बस एक इसमें इशू आ रहा था, कौन सा, डेटाबेस का रीनेम वाला, वो देखेंगे, डेटाबेस रीनेम का है क्वेरी ना। में। बाकी तो क्लियर है सारी चीजें इसमें, यस या नो? बाकी सब क्लियर है सर। क्लियर है। ये वाला यस भी सर। चलना चाहिए, जब यहाँ ऑल्टर स्कीमा का दिया है ऑप्शन तो चलना तो चाहिए कि नहीं चलना चाहिए भाई, ये दिया क्यों है वरना, है ना। तो ये, और क्वेरी भी कॉल नहीं हो रहा है मेरा, राइट। इसका कुछ ना एडमिन का इशू होगा, किस चीज का, पर्टिकुलरली वो जो हमारा अकाउंट है ना उस चीज का। तो ये मैं देखूंगा इसका क्या इशू है, फिर इसे कल रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है। क्लियर है और सर। ऑल्टर हमने पूरा देख लिया। कुछ बच रहा है तो बताइए इसमें। टेबल नेम बदलना, कॉलम नेम बदलना, कॉलम आगे पीछे करना, डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करना, कॉलम हटाना, ये सब तो हो चुका ना ऑल्टर में। ऑल्टर में सब ये सर हो गया। ठीक है। चलिए तो संदीप जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम उसका देखेंगे डेटाबेस रीनेम का, और कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है, चलिए मैं बहुत बढ़िया, कल बात ठीक है। करता हूँ ऑल्टर की। मैं कंट्रोल C ये मैं भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करके कुछ पूछना है तो बताइए।